गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 द ओलंपिक गेम्स। अभी कौन सा गेम चल रहा है? वर्ल्ड कप। और हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो है चैप्टर 7 आपकी बुक का कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज। तो आइए शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। वर्क इन पेयर्स, लुक एट दीज पिक्चर्स। कैन यू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स दैट आर बीइंग प्लेड? आपको पेयर्स में, ग्रुप में काम करना है। इन पिक्चर्स को आपको पहचानना है जो यहाँ आपके बोर्ड पर भी दिख रही है। और इन तस्वीरों में कौन सा खेल खेला जा रहा है? टेक टर्न्स टू डिस्क्राइब द एक्शन इन द पिक्चर्स टू ईच अदर। और पिक्चर में आपको कौन सा एक्शन दिख रहा है एक दूसरे को डिस्क्राइब करना है, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो सबसे पहली पिक्चर क्या है? ये है वॉलीबॉल की, दूसरी पिक्चर है शूटिंग की, तीसरी पिक्चर हॉकी की है, और लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये गोल्फ खेल रहा है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं चैप्टर रीड अबाउट ओलंपिक गेम्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है, किसी भी खेल का सबसे बड़ा आयोजन है। तो ओलंपिक गेम्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स that include Summer Olympics and Winter Olympics. ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स का एक इवेंट है। सबसे प्रतिष्ठित खेले जाने वाले खेलों में से एक है, जिसमें बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, और इनमें समर ओलंपिक्स और साथ ही साथ विंटर ओलंपिक्स भी शामिल हैं। The modern Olympic Games that started in the 19th century were inspired by the ancient Olympics. मॉडर्न ओलंपिक्स जिनकी शुरुआत 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में हुई थी, ये किससे इंस्पायर्ड है? एंशियंट ओलंपिक से। एंशियंट यानी प्राचीन ओलंपिक से प्रेरित होकर के ही मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत की गई। Ancient Olympic Games are believed to have originated around 3000 ago in Greece. ऐसा माना जाता है कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी लगभग 3000 साल पहले ग्रीस में। The year 776 BC is widely accepted as the year when the games were first organized as part of a religious festival. ऐसा माना जाता है कि 776 BC में स्वीकृति मिली थी इन गेम्स को, जिन्हें एक रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि एक रिलीजियस धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया गया था। दे वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड ज़्यूस। इनका आयोजन किया गया था ग्रीक के देवता ज़्यूस के सम्मान में। एंड होस्टेड इन द वैली ऑफ ओलंपिया, और ये खेला गया था ओलंपिया की घाटी में। There are several myths about how Olympic Games came into being. ऐसे बहुत सारे myths हैं, बहुत सारी काल्पनिक कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि ओलंपिक गेम्स का अस्तित्व कैसे आया, कैसे इनकी शुरुआत हुई। One such myth is that when Zeus defeated his father Kronos for control of the world, a temple and an immense statue were built in Olympia to honor him. ऐसी भी एक कहावत है कि जब ज्यूस ने अपने फादर क्रोनोस को सारी दुनिया पर अपना शासन करने के लिए उन्हें हरा दिया, उनके सम्मान में ओलंपिया में एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई। It is around this temple that the religious festival was celebrated, where people came to worship and honor Zeus. और उसी टेम्पल के आसपास चारों तरफ इस त्योहार का, धार्मिक त्योहार का आयोजन हुआ, और यहाँ पर ज़्यूस के सम्मान में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहाँ लोग उन्हें वर्शिप करने, उनकी पूजा करने आते थे। Another myth involves Hercules, the son of Zeus, who had immense strength. The king of Mycenae ordered him to complete 12 very difficult tasks, which he completed successfully. एक दूसरी कहावत है जिसमें ऐसा जिक्र है कि ज़्यूस के बेटे हरक्यूलिस का जिक्र है उस कहावत में, जिनके पास बहुत ताकत थी, और माइसिने के राजा ने उन्हें
12 सबसे मुश्किल काम करने के लिए दिए थे, जिसे उन्होंने सफलता से पूरा कर लिया। द किंग ऑफ गॉड्स ज़्यूस वाज सो प्लीज्ड विद हिम, और ये कार्य पूरा करने के बाद ज़्यूस, देवताओं के राजा थे, वो उनसे इतने खुश हुए दैट ही टुक हरक्यूलिस टू माउंट ओलंपस टू लिव अमंग द गॉड्स, कि वो हरक्यूलिस को माउंट ओलंपस में ले गए देवताओं के बीच रहने के लिए। ही ऑल्सो इनिशिएटेड द ओलंपिक गेम्स इन ऑनर ऑफ हरक्यूलिस, और उन्होंने हरक्यूलिस के सम्मान में ही ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया। The ancient Olympic Games were held till about 393 AD, when it stopped after the Romans came to rule Greece. और एंशियंट ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया 393 एडी तक। उसके बाद इसे रोक दिया गया जब ग्रीक्स पर रोमन का शासन हो गया। The modern Olympic Games was started in 1896 by a young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin, और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई 1896 में एक यंग फ्रेंचमैन के द्वारा, जिनका नाम था बैरन पियरा डी कुबर्टिन। He wanted people from all over the world to come together and compete in friendly spirit. वो चाहते थे कि सारी दुनिया से लोग सामने आए और फ्रेंडली स्पिरिट में, यानी मैत्रीय भावना से आपस में कंपटीशन करें। The Olympic Games are held every 4 years. हर चौथे साल ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है। The Olympic symbol with 5 rings stands for the unity of the 5 continents. ओलंपिक सिंबल जो है 5 रिंग्स का, जिसमें 2 ऊपर और 3 नीचे हैं, और ये है 5 कॉन्टिनेंट्स यानी 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक। एटलीस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रिंग्स, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, अपीयर्स इन द फ्लैग ऑफ ईच कंट्री दैट टेक्स पार्ट। और ये जो 5 रिंग्स हैं, इनके जो ये 5 कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, जो भी देश इस खेल में भाग लेते हैं, उन देश के फ्लैग में, झंडे में इनमें से एक रंग होता है। The Olympic motto in Latin, Citius, Altius, Fortius, means swifter, higher and stronger. Olympic Games का जो मोटो है Citius, Altius, Fortius, जिसका मतलब है swifter यानी तेज, higher उच्चतर, और stronger यानी मजबूत। और क्यूबर्टिन felt it described the goal of athletes all over the world. क्यूबर्टिन को ऐसा लगता था कि ये जो उसका मोटो है ओलंपिक गेम्स का, ये सारी दुनिया से जो एथलीट्स आते हैं उनके लक्ष्य को ये पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। Weeks before the games begin, a woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece. खेल शुरू होने के सप्ताह पहले ग्रीक पोशाक में पहने हुए एक लड़की ओलंपिक टॉर्च को जलाती है, और ग्रीस की ओलंपिया वैली से इसकी शुरुआत होती है। Many participants take turns to run with the torch through different countries. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस खेल में भाग लेने वाले प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, इस टॉर्च को लेकर के अलग अलग कंट्रीज में दौड़ते हैं। The final runner carries it to the stadium just before the games begin. और जो लास्ट में भागने वाला अंतिम जो धावक होता है, लास्ट रनर होता है, वो इस टॉर्च को लेकर के उस स्टेडियम में जाता है जहां पर ये खेल खेला जाना है। The Olympic flame is kept burning until the games close. और ये ओलंपिक टॉर्च तब तक जलती रहती है जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। The flame is put out at the closing ceremony. और ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में इस मशाल को बुझा दिया जाता है। The Olympics 2020 could not be organized as planned. ओलंपिक्स 2020 में जो होने थे वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं ऑर्गेनाइज किए जा सके। रीजन आप सबको पता है, सिंस द एंटायर वर्ल्ड वाज इन द ग्रिप ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्योंकि सारा संसार कोरोना वायरस की चपेट में था, ये महामारी सारे संसार में फैली हुई थी। Hence it was held in Tokyo in 2021. इसलिए इसका आयोजन 2021 में टोक्यो में किया गया। Indian athletes participated in many sporting events such as hockey, wrestling, fencing,
एंड एथलेटिक्स। एथलीट्स ने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे हॉकी, रेसलिंग यानी कि कुश्ती, फेंसिंग तलवारबाजी और एथलेटिक्स, इन सब में इंडियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। दे पुट अप अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस बाय विनिंग 7 मेडल्स, और उन्होंने 7 मेडल जीत करके शानदार प्रदर्शन किया। And lived up to the motto of Baron Pere de Coubertin that the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate। और उन्होंने पैरा डी कुबर्टन के आदर्श वाक्य को, जो है स्विफ्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, पूरी तरह से इस आदर्श वाक्य को पूरा किया, जिसका मतलब है कि ओलंपिक गेम्स में जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पार्टिसिपेट करना, किसी भी चीज में भाग लेना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया है। जिसको ये अच्छे से समझ आया, जल्दी से अपना नाम और अपनी क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। फिर मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।